बात करते हैं अपने विषय पर। डेंगू का प्रकोप, लैब की लूट पर आखिर रोक कब? क्योंकि प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। जहां एक और अभी कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है, तो वहीं डेंगू के प्रकोप ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। गुरुग्राम और फतेहाबाद में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके अलावा पलवल में भी डेंगू के 3 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मिलाकर अब बढ़कर यहां पर 9 मामले हो चुके हैं। डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लोगों को काफी परेशान जो है वो डेंगू इन दिनों कर रहा है। हालांकि इलाज के लिए, उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सर्वे करवा रही हैं और भी तमाम उपचार किए जा रहे हैं। घर घर सैंपलिंग की जा रही है। जहां भी डेंगू का लार्वा मिल रहा है उसे वहीं पर खत्म किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इन सब के मामले लगातार डेंगू के वृद्धि कर रहे हैं, लोगों की परेशानियों का सबब बने हुए हैं। साधारण सा छोटा सा दिखने वाला ये मच्छर इंसान की जान तक ले सकता है। 10 दिन की वो अवधि होती है जब पूरा डेंगू का बुखार परेशान करता है और ब्रेक बोन फीवर इसे कहा जाता है, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार। इंसान को जोड़ों में तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। प्लेटलेट्स का स्तर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इतना कम कि इंसान को बहुत 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 ज्यादा कमजोरी होने लगती है। और इसीलिए सबसे बेहतर उपाय डेंगू से बचने का वो बचाव ही है। पूरी बाजू के कपड़े पहनकर रखना, आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने देना, लार्वा को खत्म करना। कूलर्स, टायर्स या इस तरह का कोई भी सामान अगर छत पर या कचरे में पड़ा है तो उसको सुनिश्चित करना कि इसमें डेंगू का लार्वा ना हो। लगातार जो मॉस्किटो और रिपेलेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करना अगर घर खेलने के लिए जाते हैं, घर से बाहर कहीं पर भी। और खिड़की दरवाजों को सुबह और शाम के दौरान बंद रखना, क्योंकि अधिकांश सुबह के समय ही यह मच्छर काटता है। तो स्वास्थ्य विभाग लगातार मशक्कत कर रहा है कि किसी तरह से डेंगू के मामलों पर काबू पाया जाए, लेकिन अकेले स्वास्थ्य विभाग की मशक्कत से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है और उसके लिए डॉक्टर्स की, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या तुलनात्मक रूप से अगर अनुपातिक देखें तो वो बहुत कम है। ऐसे में सामूहिक जिम्मेदारी बनती है सभी की कि इस डेंगू की समस्या पर काबू पाया जा सके। गुरुग्राम में क्या कुछ हालात हैं, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा है और लोगों में कितनी जागरूकता है, जानते हैं। संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, सबसे पहली बात गुरुग्राम में डेंगू के बढ़ते मामलों की करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ अप्रोच है और आम लोगों में कितनी जागरूकता है इसे लेकर? देखिए, गुरुग्राम में डेंगू शतक पार कर गया है, यानी 100 से ज्यादा मामले डेंगू के पॉजिटिव केस आए हैं और उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। हालांकि पिछले 3 सालों में पहली बार है जब डेंगू का मामला 100 से पार हुआ है। हालांकि अभी तक कोई मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी भी करीब 800 ऐसे लोग हैं जो ऑब्जर्वेशन पे हैं, जिनमें डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि उन्हें अभी उनकी पुष्टि नहीं हुई है। और इस तरह से ओपीडी की बात करें तो डेंगू के लक्षण वाले रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जिनका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। जो 13 हॉटस्पॉट स्वास्थ्य विभाग ने बनाया है, उसमें कंटिन्यूस फॉगिंग की जा रही है, छिड़काव दवाओं का किया जा रहा है। डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं, तो नोटिस जारी किया जा रहा है। जबकि पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया था, उसमें सभी लोगों को जागरूक किया था और डेंगू से बचाव के जो मुनादी की जाती है, जो लोगों को बताया जाता है वो बताया जा रहा है। आशा वर्करों को उसमें शामिल किया गया है, इंजीनियर्स को शामिल किया गया है। तो डेंगू पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। जो आंतरिक स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है उसके मुताबिक अब तक 5 लाख से ज्यादा घरों का रैपिड टेस्ट किया जा चुका है पूरे प्रोग्राम में, जिसमें अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा है। वहीं वजीराबाद की बात करें तो जो 100 से ज्यादा जो मामले आए हैं अब तक आज तक डेंगू के, उसमें सबसे ज्यादा मामले 45 तक वजीराबाद इलाके से हैं। तो निश्चित तौर पर ये पहले भी हॉटस्पॉट रहा है और इस इलाके में इस तरह डेंगू के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कंटिन्यू वर्क कर रहा है और इसको लेकर एक बुलेटिन भी लगातार जारी किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि कैसे इस पर डेंगू पर अंकुश लगा पाएंगे, डेंगू पर काबू पाएंगे और डेंगू से कैसे अपने आप को बचाव करेंगे। जो आशा वर्कर की टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो भी घर घर जा रही है और लोगों को इसको लेकर जागरूक कर रही है। लेकिन हालात जिस तरह से बारिश के बाद डेंगू का कहर देखने को मिलता है,
सेम वैसे ही साइबर सिटी में देखने को मिल रहा है और डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है सुशील, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो संवाददाता सुशील भी जैसी जानकारियां दे रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार मशक्कत कर रहा है कि इन बढ़ते हुए मामलों पर किसी तरह से लगाम कसी जा सके, लेकिन इसमें केवल स्वास्थ्य विभाग की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि आम लोग भी, हम और आप भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें इन दिनों इन डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर और इनकी सावधानियों को बरतने को लेकर। संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। फतेहाबाद में क्या कुछ तस्वीर है उसका रुख करते हैं। अजय, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, फतेहाबाद की क्या कुछ सूरत है? केशव, देखिए फतेहाबाद के अंदर लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, आज भी जो 7 नए डेंगू के मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 4 मामले फतेहाबाद सिटी के हैं और 3 मामले जो है रतिया एरिया के निकले हैं। अभी तक जो है फतेहाबाद में लगभग 38 मामले सामने आ चुके हैं और इसमें अधिकांश मामले फतेहाबाद के शहरी इलाके के हैं। केशव, देखिए जो जिस प्रकार से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग चिंतित नजर आ रहा है, आम आदमी के लिए ये परेशानी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि डेंगू के केसेस का बढ़ना अपने आप में लोगों के लिए परेशानी इसलिए पैदा करता है कि जगह जगह जो बरसात की वजह से जगह जगह जो है वाटर लॉगिंग हुई है और वाटर लॉगिंग की जो है कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों के अंदर अभी भी इस चीज को लेकर के डर बैठा हुआ है कि डेंगू जो है बड़े पैमाने पर ना फैल जाए। जी ठीक है, एक बार आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए एक बार चीजें समझाते हैं। डेंगू के लक्षण क्या है, डेंगू का प्रकोप जो है किस तरीके से बढ़ रहा है। डेंगू के हल्के लक्षण, बुखार आता है, सरदर्द होता है, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द इसमें होने लगता है और इसके साथ साथ उल्टी होती है, जी मिचलाने लगता है, आंखों में दर्द होने की भी शिकायतें हल्के लक्षणों में आती है, त्वचा पर लाल चकत्ते बनते हैं, ग्लैंड्स में सूजन होने लगती है। ये आंतरिक समस्याएं हैं। बचाव कैसे करें? मच्छरों से खुद को बचा कर रखना है, घरों के खिड़की और दरवाजे जो है उन्हें बंद रखना है, कहीं भी पानी को किसी भी सूरत में जमा नहीं होने देना है, हर वक्त खुले पानी को ढककर रखना है, पानी की टंकी और कूलर के पानी को समय समय पर बदलते भी रहना है, बारिश के मौसम में पूरे कपड़े पहनना अनिवार्य है। डेंगू है क्या? डेंगू मच्छर के काटने से फैलने वाला एक वायरस है। एडीज मच्छर के काटने से ये डेंगू नाम की बीमारी होती है। शरीर में कई तरह की कमजोरियां इसके चलते आने लगती है। डेंगू बुखार को ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। 10 दिनों से ज्यादा तक ये नहीं रहता है, लेकिन इन 10 दिनों में जान का खतरा लगातार बना रहता है जब तक डेंगू रहता है। डेंगू का गंभीर रूप जो है वो जानलेवा भी होता है, जान भी ले सकता है। कोई अलग या खास उपचार इसके लिए उपलब्ध भी नहीं है। इसके लक्षणों को पहचानकर ही इस पर काबू पाया जा सकता है। और लगातार बढ़ते हुए डेंगू के मामलों के बीच सोनीपत की लैब से एक लूट का मामला सामने आया। दरअसल सोनीपत के निजी अस्पतालों में बनाई गई लैब डॉक्टर्स की मिलीभगत से डेंगू के टेस्ट के नाम पर लूट कर रही है। प्रदेश सरकार ने इलाज तकनीक से डेंगू का टेस्ट करवाने का प्रावधान किया है, तो वहीं प्राइवेट लैब संचालक पैसों का वजन देखकर एलाइजा तकनीक का झूठा प्रचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 घंटे में तैयार होने वाली एलाइजा रिपोर्ट केवल 35 से 40 मिनट में लोगों को दी जा रही है। निजी लैब्स के द्वारा लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा है और यह बहुत गंभीर मसला है जो सोनीपत में देखने को मिला है। हमारे जो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में टेस्ट किया जाता है एलाइजा टेक्निक से किया जाता है और उसमें कम से कम जो है 3 घंटे लगते हैं और मैक्सिमम 5 घंटे का टाइम लगता है। तो क्योंकि उसमें बहुत सारे सैंपल इकट्ठे लगाने पड़ते हैं, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। प्रोसेसिंग में करने के लिए तो मैक्सिमम 5 घंटे और मिनिमम 3 घंटे यहाँ पर लगते हैं। तो आपने देखा किस तरह से लूटपाट वहां पर चल रही है। संवाददाता राम सिंह मार सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। राम सिंह मार, आपसे हम समझना चाहेंगे किस तरह से ये पूरी लूट चल रही है, किस तरह से ये लोग अपना धंधा चला रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से जब हमें सूचना मिली कि सोनीपत के अलग अलग जो निजी लैब हैं, अलग हॉस्पिटल में जो लैब चल रही हैं, उनका जो काला कारोबार जो है वो सक्रिय है, तो इसका जायजा लेने के लिए, इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम अलग अलग लैब में पहुंचे। जहां सोनीपत के एक निजी हॉस्पिटल की बनी एक लैब में हम वहां पहुंचे तो वहां हमने अपने एक किसी शख्स का जो है यहां पर टेस्ट करा। टेस्ट कराने के बाद जो तस्वीर देखने को मिली वह चौंकाने वाली थी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार द्वारा एलाइजा एक टेक्निक है और जिसके माध्यम से डेंगू का बिल्कुल सुपीरियर जो है जांच की जाती है और वही एक माध्यम जो है
मजबूत माध्यम बताया जाए, लेकिन यहाँ पर सोनीपत में कुछ ऐसे हालात हैं। और सबसे बड़ी जो तस्वीर है, सबसे बड़ा मैं अपने दर्शकों को एक बात जरूर बता दूं कि यहाँ पर जो एलाइजा तकनीक है, जिसमें 2.5 से 3 घंटे मिनिमम और ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे लगते हैं टेस्ट का रिजल्ट आने में। लेकिन यहाँ सोनीपत की जो लैब है, जिस लैब का हमने यहाँ पर जायजा लिया, मलिक लैब है ये, और मलिक लैब का जिस प्रकार के हालात जो देखने को मिले, यहाँ पर हमने पूरा जायजा लिया, वहां पर टेस्ट के लिए सैंपल कराया। सैंपल कराने के बाद जब हमने उनसे ये कहा कि हमें थोड़ा जल्दी है, हमें जल्दी टेस्ट चाहिए, तो शख्स ने जो है तुरंत प्रभाव से ये कहा कि कम से कम 40 से 45 मिनट लगेंगे। लेकिन हमने जब थोड़ा प्रेशर और उन पर दिया तो उन्होंने 30 मिनट में रिपोर्ट तैयार कर हमारे हाथ में थमा दी। यानी कि जिस एलाइजा के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं, वैसे के वजन पर 30 मिनट में रिपोर्ट हाथ में थमा दी जाती है। और वहीं जब हमने पहले स्तर पर पहले चरण में कर्मचारियों से बातचीत करी थी, उसके बाद जो है यहाँ के जो मालिक हैं प्रदीप से, उससे भी हमने बातचीत करी, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ कार्ड पर किसी भी प्रकार का जो है टेस्ट नहीं होता। जबकि इनके जो कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कार्ड से एलाइजा तकनीक जो है उनके पास नहीं है। यानी कि एक ही लैब में 2 प्रकार के व्यक्ति अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। इससे साफ ये तय होता है कि एक जो बड़ा घालमेल है, जो काला बाजार है, वो सोनीपत की अलग अलग लैब में देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार के कारोबार पर कहीं न कहीं डॉक्टरों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। जिस लैब में ये कारोबार चल रहा है, वहीं कहीं न कहीं जब हमें प्रदीप जो संचालक है उससे बातचीत करी, तो उसने ये कहा 10 से 15 जो यहाँ पर रूटीन के जो है टेस्ट होते हैं, और टेस्ट में जो है ओपीडी हॉस्पिटल में आते हैं, वही वो टेस्ट करते हैं। जबकि हम हॉस्पिटल में हमने किसी भी प्रकार की ओपीडी में हिस्सा नहीं लिया था, हम बाहर से आकर डायरेक्टली लैब में पहुंचे थे, और लैब में पहुंचकर हमने पूरा जायजा लिया, तो तब ये तमाम प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली। यानी कि अगर बात करें एक दिन की एवरेज ओपीडी, तो 600 रुपए के रेट जो है गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया है। लेकिन यहाँ पर 600 रुपए के हिसाब से अगर 100 भी ओपीडी होती है तो करीबन 60,000 का अमाउंट बनता है। यानी कि एक बड़ा घालमेल जो है निजी लैब संचालक कर रहे हैं। लूट मार जो अगर कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि लोगों को जिस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, एलाइजा टेक्निक के तौर पर जो स्कीम दी जाती है, बातचीत की जाती है कि वो एलाइजा पर 5 से 6 घंटे में आपको रिजल्ट देंगे, यानी कि रिपोर्ट देंगे। लेकिन वो जब कोई भी व्यक्ति अगर प्रेशर बनाता है तो वो कार्ड वाली तकनीक के माध्यम से उसकी रिपोर्ट पेश कर देते हैं, जिसके बाद हालात ये भी होते हैं कि उसमें कई बार रिपोर्ट ठीक आती है और कई बार बिल्कुल गलत रिपोर्ट आ जाती है। उसके बारे में कोई मतलब ठोस प्रमाण नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रदेश की सरकार ने जो है एलाइजा टेक्निक को बिल्कुल उपयुक्त माना है, और उसी के तहत उसी पर इलाज करने के लिए, उसी पर टेस्ट करने के लिए प्रत्येक लैब में और प्रत्येक सरकारी प्राइवेट हो, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सोनीपत में इस प्रकार क्या ये समझा जाए कि इन लोगों के पास जो है वो एलाइजर टेक्निक के लिए ना कोई मशीन है, ना कोई टेस्टिंग करने के लिए डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है, लेकिन बावजूद उसके एलाइजा का नाम लेते हुए ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से कर रहे हैं जो कि झूठे भी हो सकते हैं, यानी कि जान के साथ खिलवाड़ सीधे सीधे। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से सोनीपत में कुछ ही लैब के पास जो है एलाइजा टेक्निक है और उसी के तहत वो टेस्ट करते हैं। लेकिन सोनीपत में जिस प्रकार से हमने यहाँ पर रियलिटी चेक किया मलिक लैब में, तो मलिक लैब के सीधे तौर पर 2 अलग अलग व्यक्तियों के हमने वर्जन लिए हैं। जिस प्रकार से प्राथमिक स्तर पर जब हम गए, जो काउंटर पर हम गए, हमने अपना ब्लड सैंपल दिया, उसके बाद जो है उसे पूछा कि आप कितनी देर में आप दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ समय लगेगा। हमने जब उनसे समय पूछा तो 40 से 45 मिनट का टाइम दिया, यानी कि 2.5 से 3 घंटे की टेक्निक पर, जिस पर उससे पहले संभावित है ही नहीं, किसी भी सूरत में जो रिपोर्ट है आ ही नहीं सकती, तो उसको 45 मिनट में किस प्रकार दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो कार्ड पर अगर टेस्ट करते हैं तो उसका रेट भी मार्केट में जो है 300 से 400 रुपए है, जिसका वो 600 रुपए वसूल रहे हैं। यानी कि अवैध कालाबाजारी तो है ही, साथ में लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं इस पर आंख बंद कर बैठा हुआ है, दावा कर रहा है कि वो लगातार जांच कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक तस्वीर ये भी है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत से जो है निजी हॉस्पिटल के जो संचालक हैं उनकी मिलीभगत से ये पूरा कारोबार चल रहा है। यानी कि एवरेज अगर बात करें, हमने बहुत कम एवरेज लगाई है कि 70 से 80 जो है प्रतिदिन एक हॉस्पिटल से इस प्रकार के टेस्ट की प्रक्रिया रहती होगी। एक आंकड़ा जो है हमने एक नजदीकी लिया है। लेकिन सोनीपत में काफी ऐसे हॉस्पिटल है जहां इस प्रकार का कारोबार जो है, काला कारोबार जो है वो चल रहा है और वो डॉक्टरों की सह से चल रहा है। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा केवल सोनीपत में ही नहीं पूरे हरियाणा में भी चल रहा होगा, क्योंकि ये डेंगू के नाम पर जिस प्रकार का काला बाजार, क्योंकि एक टेक्निकल आदमी ही उसकी जानकारी रखता है और उसी के तहत वो बता सकता है कि ये जो टेस्ट है, टेस्ट किस माध्यम से हुआ है, किस तरीके से हुआ है, अन्य आदमी उसको पहचान नहीं सकता। और सबसे बड़ा सवाल ये भी, अगर डेंगू के मामले में अगर कोताही बरती जाती है, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, अगर कार्ड के बलबूते पर जो टेस्ट किया गया है और वहां पर आप नेगेटिव दिखा दिए जाते हैं, और जबकि एलाइजा पर अगर टेस्ट कराते हैं उसका अगर पॉजिटिव होता है, लिहाजा दोनों अंतर आप भली भांति समझ सकते हैं कि कितना नुकसान उसकी जान के साथ हो सकता है, उसके साथ उसकी जान की कीमत के साथ कितना जो धोखेबाजी है, एक कालाबाजारी जो है यहाँ के हॉस्पिटल और निजी लैब संचालक जो है वो कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर प्रदेश सरकार से, और प्रदेश सरकार में जिस प्रकार के ये इस टाइम जो हलचल चल रही है, सरकार हालांकि प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी सुविधाएं पहुंचे, लेकिन सरकार की नीतियों को और नियमों को विपरीता लगाने में बाज नहीं आ रहे निजी जो लैब संचालक हैं। जी ठीक है, अजय मेहता के पास चलते हैं फतेहाबाद में। अजय, राम सिंह मार का ये कहना है कि न केवल सोनीपत बल्कि जो प्राइवेट लैब्स हैं समूचे हरियाणा भर में, उनमें इस तरह के धंधे जो हैं वो चलाए जा सकते हैं। क्या कुछ रिपोर्टिंग है फतेहाबाद की? केशव, देखिए बिल्कुल राम सिंह मार जिस प्रकार से कह रहे थे कि जो टेस्ट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, एलाइजा टेस्ट अवेलेबल भी नहीं है और इसके नाम पर लोगों को गुमराह करके पैसे ऐंठे जा रहे हैं। देखिए केशव, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो कोरोना के टाइम में भी ऐसा हुआ था। कहीं बहुत सारी जगह पे कोरोना के जो डुप्लीकेट टेस्ट किए गए थे। फतेहाबाद के संदर्भ की अगर बात करें, अभी तक ऐसे डुप्लीकेट टेस्ट के और लोगों को बरकरार करके टेस्ट करने की रिपोर्ट सामने तो नहीं आई है। लेकिन एक चीज मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो दो तरह के टेस्ट हैं डेंगू के, एक एलाइजा टेस्ट है, दूसरा रैपिड टेस्ट है। तो रैपिड टेस्ट के और एलाइजा टेस्ट के भी रेट तय किए गए हैं। उससे ज्यादा ना तो कोई प्राइवेट लैब संचालक ले सकता है और ना ही जो है इससे बियॉन्ड कोई जा सकता है। लेकिन स्थितियां जो है सबसे ज्यादा विकट वहां होती हैं जहां ग्रामीण एरिया है। ग्रामीण लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं होता टेस्ट कौन सा है, डॉक्टर ने टेस्ट कैसा लिखा है, कौन सा लिखा है। तो ऐसे में लोगों को बेवकूफ बनाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे पहले भी चांसेस सामने आए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में अभी तक फतेहाबाद में ऐसा चांस केस सामने नहीं आया। जी। और डेंगू की क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से चौकन्ना है? केशव, देखिए फतेहाबाद के अंदर डेंगू की अगर बात करते हैं तो अभी तक जो है 38 केसेस सामने आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग लगातार जो स्क्रीनिंग और स्कैनिंग में लगा हुआ है ताकि जो है डेंगू को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन जो स्थिति जो है ग्राउंड की जो स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो वो कुछ और ही बयान करता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग जो है बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है और वो प्रशासन इस मामले में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया कि वाटर लॉगिंग को किसी प्रकार से रिमूव किया जा सके। जगह जगह पानी का जमाव है और लोग अपने स्तर पर निकालने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन पानी की मात्रा इतनी है कि गांवों की गलियां अभी तक पानी में है, क्योंकि बरसात हुए को अब लगभग 15 दिन से अधिक हो चुके हैं। और ऐसे में लोगों के लिए एक विकट समस्या हो जाती है कि पानी लॉगिंग, जो वाटर लॉगिंग है उसको कैसे रिमूव किया जाए और जो डेंगू के खतरे को कैसे बचा जा सके। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार कह रहा है कि फॉगिंग करवाई जा रही है और स्कैनिंग भी की जा रही है और आने वाले दिनों के अंदर 10 दिन लगातार तय किया गया है। शहरी क्षेत्र के अंदर लगातार फॉगिंग होगी, अलग अलग जगह पर फॉगिंग करने के लिए शेड्यूल भी तय कर दिया गया है। जी केशव। राम सिंह मार, सोनीपत में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है डेंगू की अगर बात करते हैं तो? देखिए, डेंगू की अगर बात करें, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो लिहाजा यहाँ पर 18 से ज्यादा केसेस जो हैं सोनीपत और खानपुर में लैब में सामने आ चुके हैं, जहां पर पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। हालांकि अगर बात करें तो निजी का आंकड़ा जो है वो हमेशा ही छुपाया जाता है। निजी हॉस्पिटल में जो आंकड़े हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में जरूर प्रदर्शित करवाने होते हैं। उनको बताना होता है कि उनके हॉस्पिटल में डेंगू का मरीज है, ताकि वो जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से दुरुस्त हो पाए। लेकिन यहाँ पर सोनीपत में काफी ऐसे हॉस्पिटल हैं, उनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वहां पर इस प्रकार के आंकड़े जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक रेट प्रदर्शित करने का भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि जो 600 रुपए रेट है और अगर कार्ड से भी अगर कोई करता है तो उसके भी रेट निर्धारित हैं। लेकिन सोनीपत में यहां पर जिस प्रकार से हम पहले भी बता रहे थे कि कार्ड से टेस्ट करके एलाइजा के पैसे जो हैं वो वसूले जा रहे हैं। और अगर पूरी स्तर पर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जो है 100 से ज्यादा टीम जो है
मैदान में उतार रखी है, जो लोगों के घरों में जा जाकर लार्वा को चेक कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, और ताकि लोगों के घरों में जो पानी है वो इकट्ठा ना हो। अगर ऐसा पाया भी जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराने का भी प्रावधान जो है वो भी कराया जा रहा है। लेकिन हालांकि अभी लगातार सक्रियता जो है विभाग की तरफ से बढ़ाई गई है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर बात करें तो अभी जो है आंकड़े धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं चेता तो लिहाजा ये स्थिति थोड़ी भयानक जरूर हो सकती है। लेकिन अगर ग्रामीण स्तर की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर इस प्रकार की लापरवाही जो है अक्सर देखी जाती है कि जगह जगह पानी भराव है, और जहां पर लोग जो है परेशान जरूर है, सरकार से प्रशासन गुहार करते हैं, लेकिन पानी का निदान नहीं होता। ठीक है राम सिंह मार, बहुत धन्यवाद आपका। अजय मेहता, आपका बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए। तो स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ साथ निजी अस्पतालों की कुछ मनमानी भी सामने आई है।